आज हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी वन ऑफ द मेजर आपका कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये डेट बैक करता है सिंस 1947। ठीक है, इसमें आ जाते हैं इंडस के ट्रिब्यूटरीज एंड उसकी यूजेस किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान करेगा। साइन हुआ था 1960s में। 9 इयर्स का रिगरस आपका नेगोशिएशंस थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रोकर किया था इसको वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया था इसको। ठीक है, ऑल्सो ये सिग्नेटरी भी रहा है इसमें। ठीक है, इनिशिएट किया था, अगर बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यूजीन आपका ब्लैक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान के साथ से गए थे प्रेसिडेंट आयूब खान एंड इंडिया के साथ साइड से गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये 3 आपके मेजर सिग्नेटरीज थे इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। अगर हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी बनाया क्यों गया था, साइन क्यों किया गया था, इट वाज मेजरली आपका शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर के यूसेजेस के लिए। बेसिकली इंडस वाटर को किस तरह से यूज किया जाएगा दोनों कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, इंडस वाटर एंड उसके ट्रिब्यूटरीज को एलोकेट देख लीजिए यहाँ पे एलोकेशन किस तरह से हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग एलोकेट हुए थे कुछ आपके दोनों कंट्रीज ने इसमें हामी भरी थी, दोनों कंट्रीज ने इसमें साइन किया था। ठीक है, किस तरह से रिवर्स जो है किस तरह से उनको एलोकेट किया जाएगा, किस तरह से कौन सी कंट्री उसको यूज कर सकती है। ठीक है, मेजरली इसमें अगर बात करते हैं 80% जो है जो रफली जो गया था 80% आपका पाकिस्तान को गया था एंड 20% इंडिया को गया था इंडस का ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम एंड चिनाब ये गया था पाकिस्तान को IWT के अकॉर्डिंग, एंड ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलुज ये मिले हैं इंडिया को। ब्यास बीइंग आपका ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। सर्टेन यूजेस अलाउड एच हर एक, अब ये आपका एक्सेप्शन है, विद सर्टेन यूजेस अलाउड फॉर ईच कंट्री ऑन द अदर रिवर्स। मतलब कि जैसे ईस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया को मिली थी, इसके अलावा इंडस, झेलम और चिनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है या फिर इन रिवर्स के ऊपर कुछ आपके सर्टेन यूजेस हैं जो अलाउ किया गया था दूसरी कंट्री को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाहती है कि रिवर से हमने या फिर झेलम की रिवर से हमने कुछ इरिगेशन एंड ऑल या पर्पजेस के लिए फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ हमने वाटर यूसेज करना है तो वो कर सकती है। वो कुछ आपके एक्सेप्शंस थे इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स एंड ऑल ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी ट्रीटी में। ठीक है, कुछ आपके फीचर्स हैं इसमें। सबसे पहले तो इसको देखने के लिए, इसको ओवरसी करने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं PIC। इंक्लूड करता है 1 कमिश्नर फ्रॉम हर एक कंट्री के साथ, ईच कंट्री कोऑपरेशन के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। मैकेनिज्म क्या है इसका, रिजॉल्विंग जो इश्यूज है किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, क्वेश्चंस होगा, वो हैंडल किया जाएगा बाय कमीशन। कमीशन मतलब PIC करेगा इसको हैंडल। डिफरेंसेस जो भी कंट्रीज के बीच में होंगी रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी वो रिजॉल्व किया जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया आस्क फॉर न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक है, डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करेगा, रेफर किया जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म है, इस तरह से इसकी वर्किंग इंडस वाटर ट्रीटी की। वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है इसमें, वर्ल्ड बैंक का रोल है प्रोसीजरल। ठीक है, किस तरह से प्रोसीजर्स हैंडल किए जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, फर्दर फैसिलिटेट करता है न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अपॉइंटमेंट्स जो भी होगा वो थ्रू आपका वर्ल्ड बैंक होगा। फर्दर देख लीजिए यहाँ पे मैप थोड़ा सा। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। हम पढ़ रहे हैं इंडस बीइंग आपका कहाँ से राइज होता है, मानसरोवर बीइंग आपका तिब्बत, ऑटोनॉमस तिब्बत वाला रीजन। तो यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा यहाँ पे इंडिया में, इंडिया से फर्दर आपका पाकिस्तान में। तो फ्लो ऑफ रिवर किस तरह से होगा, तिब्बत, इंडिया, देन आपका पाकिस्तान। इसके कुछ आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्यास हो गया, ब्यास बीइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस खुद, देन ये इकट्ठे आपका ज्वाइन कर जाती है पंचनद में, देन ये बन जाती है, फ्लो करती है इन पाकिस्तान। सिंपल है। तो इस तरह से कुछ आपके डिसएग्रीमेंट्स है थ्रू आउट द टाइम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड ऑल की हुई है रिगार्डिंग किस तरह से कुछ चीजों में इंडिया के अगेंस्ट में ये बोलती है, दो ये फ्लो करती है कहाँ से, इंडिया से ही होते हुए जाती है, तो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, कंसर्न्स है कुछ डिजाइन फीचर्स के, जैसे किशन गंगा हो गया, रैटलो प्रोजेक्ट हो गया, एक और प्रोजेक्ट है बगलिहार केस 2007 का केस है ये। ओके, ये भी चिनाब रिवर पे मेजरली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लोकेटेड है वो झेलम एंड चिनाब के ट्रिब्यूटरीज पे। बगलिहार केस जो बगलिहार प्रोजेक्ट है ये होता 2007 में। ठीक है, ये इंडिया ने जीता था इसको। ठीक है, चिनाब रिवर पे था दिस प्रोजेक्ट। दूसरा आपका किशन गंगा हो गया, किशन गंगा ऑपरेशनल है सिंस 2018। किशन गंगा केस चला था 2013 में, अगेन इंडिया के हित में था ये। किशन गंगा इज बेसिकली आपका नीलम
रिवर पे, किशन गंगा रिवर बोल दो, नीलम रिवर बोल दो, ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, ऑन नीलम रिवर बीइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ, मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। आगे देख लीजिए, रैटल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक, ये इसके ऊपर काम चला हुआ है। रैटल प्रोजेक्ट आपका अगेन चिनाब पे, तो ये भी आपका डिसएग्रीमेंट्स है, इश्यूज रिगार्डिंग दिस IWT। फर्दर मैकेनिज्म देख लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 2016 में इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था एडहॉक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, जैसे बताया था, रिक्वेस्ट करता है इंडिया, करता है न्यूट्रल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कंटिन्यू रोल किस तरह से करेगा, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा, रीइंबर्समेंट देगा न्यूट्रल एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंसेस को, क्योंकि उनमें भी फंड्स लगते हैं, कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया और पाकिस्तान जो भी करेगा, ठीक है, दोनों कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूशन देगी, ठीक है। तो वो रीइंबर्समेंट एंड ऑल जो भी होगा वो सारा कुछ क्या है वर्ल्ड बैंक देखेगा। कमिटेड है ये इम्पार्शियलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ब्रोकर है ऑब्वियसली, ट्रांसपेरेंसी रखेगा, इम्पार्शियलिटी रखेगा, गुड फेथ रखेगा, एंड दोनों कंट्रीज के साथ रखेगा गुड फेथ, ठीक है। फर्दर ये एलोकेट करता है कुछ फंड्स रिगार्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन, डैम्स एंड ऑल जो भी होगा, ठीक है। अगर हम रैटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो रैटल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है इन्वेस्ट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड बैंक एंड उसकी जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो दे देती है फंड्स एंड ऑल, एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो इसके साथ साथ ये याद रख लीजिएगा, ये साइन जो हुआ था ट्रीटी दैट वाज साइंड इन कराची, ठीक है, कराची बीइंग इन ऑब्वियसली पाकिस्तान। तो इसी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो जाता है, जो भी मेन चीजें